हेलो गाइस, लेट्स सॉल्व दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स। सो सवाल में बोला गया है कि अ वेक्टर ए इज टर्न्ड विदाउट चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। सो लेट्स सपोज कि ये वेक्टर ए है और इसमें बोला गया है कि विदाउट चेंज इन इट्स लेंथ। लेंथ का मतलब आपको पता है कि लेंथ जो है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। तो बेसिकली विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड इसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है। तो पहले कंडीशन कुछ ऐसी थी, बाद में इसको रोटेट करने के बाद कंडीशन ऐसी हो गई। ठीक, अच्छा, अब सवाल में बोला है कि द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा ए आर रेस्पेक्टिवली। अब बहुत लोग इन दोनों को सेम समझेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया वो है कि डायरेक्टली आपको चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही पूछ ले, जिसका वैल्यू जीरो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हुआ तो उसका चेंज आप क्या लोगे, तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है, और इसमें देखो डेल्टा ए जो वेक्टर है उसका मॉड पूछा गया, दोनों में बहुत अंतर है ना। अब सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, तो अब दूसरा वाला ये तो आपका ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, तो पहला वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब देखो, जब भी दो, अब इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं है, अब इन दोनों का ही रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है, जो कि सब्ट्रैक्शन करना है बेसिकली वेक्टर्स का। ठीक है, क्योंकि आप इसको डेल्टा ए मॉड को आप क्या लिखोगे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो और उन दोनों को आपको माइनस करना हो और उन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा हो, यहाँ पे जैसे कि डी थीटा है, तो एक फाइनल एक रिजल्ट बनता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो रिजल्ट कहता है कि लेट सपोज कि दोनों वेक्टर्स का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, उससे रिजल्टेंट जो है वो आर आएगा। इसका जो मॉड होगा यहाँ पे वो डेल्टा ए वेक्टर के मॉड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला वो डायरेक्टली बनता है 2 टाइम्स ऑफ, एक भी वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो एक का भी आप मैग्नीट्यूड ले लो इनटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा जो है उन दोनों के बीच में एंगल है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग थीटा को डी थीटा से रिप्लेस करेंगे क्योंकि डी थीटा एंगल है ना। अब ये जो सवाल में डी थीटा बोला गया ना, इसका मतलब आप समझो, डी थीटा का मतलब होता है कि एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और अप्रॉक्सीमेशन से अगर हम लोग चलें तो साइन डी थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डी थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो आप आगे सॉल्व करो फर्दर, 2a साइन, ये हो जाएगा आपका डी थीटा, सॉरी साइन को हम लोग साइन डी थीटा बाई 2 को हम लोग डी थीटा बाई 2 लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2a टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कटेगा, ए डी थीटा आपका आंसर आएगा। ये किसका वैल्यू है, डेल्टा ए वेक्टर का मॉड का वैल्यू है। मतलब पहले वाले का आंसर आपका हो जाएगा ए डी थीटा और दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सॉल्यूशन वीडियोज़ एंड कंसेप्ट वीडियोज़ लाइक दिस।